अब आपके सामने किबला अलामा इमरान अब्बास मुज़हरी साहब ऑफ लाहौर फज़ाइल मुसैफ मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे। नाराए तकबीर, एक हाथ को बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। मोहम्मद आल मोहम्मद पे बुलंद तर सलावत। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तहफ़्फ़ुज़े मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बतल मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिब्कुमुल्लाह। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमान मासूम है सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। हम पर दुरूद भेजो तो तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए ताकि जैसे जैसे दुरूद पढ़ो तुम्हारे नफ्स से निजासत जाती रहे और तहारत आती रहे। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकदा विलायत। आप मुतवज्जे हैं गुफ्तगू के बेटा चेहरे से थोड़ी हैरत हटा के थोड़ा चेहरे पे नूर मवद्दत फैला के महसूस हो कि आप जिक्र में तशरीफ़ फरमा। इब्तिदा में ये मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं इतना सफ़र करके आपका वक्त ज़ाया करने नहीं आया। इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती।
हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पर नहीं की, ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की, और मैंने हमेशा मिंबर पर कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। तो 2-4 सामीन ऐसे दे दीजिए जो समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तो फिर पै दर पै कुछ शऊर का तबर्रुक है जो आपकी समातों से आपके कुलूब में उतारना चाहता हूं। लायक हम्द है वो परवरदिगार के जिसकी किबरियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। मेरे एक लफ्ज़ पे आप तवज्जो करेंगे तो जब यहां से उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि मारिफत के कुछ मोती समेट के उठे। फिर गौर फरमाइए, मैंने अर्ज किया है कि लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किबरियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। बात पसंद आ रही मेरे बेटे? थोड़ी तवज्जो करते हैं, फिर बात पसंद आने लगती है, फिर अप्रोच डेवलप हो जाती है, फिर टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर पता चलता है कि बात किस मायार की हो रही है। ये सिर्फ अली वालों की महफिल है जिसका कमाल है। ये कमाल सिर्फ अली वालों के पास है कि यहां मरे हुओं के लिए भी सिर्फ इस्मा नहीं होता, इफ़हम भी होता है। तो जिसे महफिल में बैठकर तवज्जो करने की आदत नहीं है, वो अपने जिस अंदाज से वो सुनना चाहता है वो सुने, लेकिन मैं एक लम्हा भी आपका जाया करने के लिए तैयार नहीं हूं। बस पैदर पे नताइज आपके समाज के कुलूब में उतारना चाहता हूं। लायक हम्द है वो परवरदिगार के जिसकी किबरियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी। लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए, और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। फिर कायनात के सलाम हैं उस अली की दहलीज पर कि जो नबियों, रसूलों, वलियों, वसीयों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन है। अभी 2-4 मिनट में देखूंगा आप कैसे सुनते हैं, और फिर आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूं। खुदा करे मेरा आपका मान सलामत रहे। वो परवरदिगार जो सिर्फ परवरदिगार नहीं बल्कि अपनी तन्हाई और अपनी वहदत पे नाज करने वाला परवरदिगार, तन्हाई जिसका जेवर है, वहदत पे जिसको नाज है, और तन्हाई उसे वहशत में मुब्तला नहीं करती। वो परवरदिगार उससे महवे गुफ्तगू है कि जिससे बातें करना उसे ज़ेब देता है। हमने गौर नहीं फरमाया मैंने क्या कहा? परवरदिगार अपनी किताब लारैब में उस महबूब आजम से महवे गुफ्तगू है जिससे बातें करना खुदा को ज़ेबा है। बल्कि लफ्ज बदलता हूं, मानी की कायनात बदल जाए, खुदा उससे महवे गुफ्तगू है कि जिस मुस्तफ़ा के लब हाय मुबारक बाब कलामुल्लाह है। यानी लब मुस्तफ़ा के खुलते हैं, अंदर से कलाम खुदा बरामद होता है। वो परवरदिगार महवे गुफ्तगू है। मेरे इल्म में है, मेरे सामने मादहीन आले मोहम्मद तशरीफ फरमा है और चुनीदा अज़हान तशरीफ फरमा है कि आप इल्म दोस्त लोग हैं, और मेरे पास ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात है, और अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत नहीं। वो परवरदिगार महवे गुफ्तगू है उस महबूब आजम के साथ कि जिस मुस्तफ़ा का कमाल ये है कि उस मुस्तफ़ा ने
अपनी जबान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा लिया है। बेटा, बात पसंद करने के लिए पहले सुननी पड़ती है, फिर सोचना पड़ता है। जब सोचते हैं तो फिर बात पसंद आने लगती है। लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करेंगे, फिर टेस्ट डेवलप नहीं होगी। मैं ये मिसाल अक्सर मेंबरों पे देता हूं कि जिस बंदे ने जिंदगी में कभी चाय या कॉफी ना पी हो, तो पहली मर्तबा जब उसे कोई देता है कि जनाब ये पीजिए, तो वो एक घूंट भरता है और देने वाले की तरफ देख के पूछता है कि इतनी कड़वी कैसे पीते हो? ऐसा ही है। फिर अगली महफिल में फिर इत्तेफाक से किसी ने कह दिया, फिर एक घूंट भरना पड़ गया, फिर इत्तेफाक से किसी और महफिल में किसी ने कह दिया, फिर 3-4 महफिलों के बाद फिर उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर वो महफिलों में खुद पूछता फिरता है कि यहां कॉफी मिल जाएगी। इज्जत अली की कसम, ये जो इन महफिलों में मजलिसों में आने से लोगों को रोका जाता है, उसकी वजह यह है कि रोकने वाला जानता है ये बंदा वहां 3-4 मरतबा जाके बैठ गया तो फिर इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर यही बंदा गलियों में मजलिसों के इश्तिहार ढूंढता हुआ नजर आए, तो यहां टेस्ट डेवलप होता है। यहां पे टेस्ट डेवलप होता है। यहां जायके का मायार बुलंद होता है, लेकिन उसका होता है जो मुतवज्जे होता है। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो गई है, मारिफत का पहला तुख्म बोने जा रहा हूं। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है कि जिस मुस्तफ़ा ने अपनी जबान के भरोसे पर अक्लों से पर्दा करने वाले खुदा को भी मनवा दिया है। फिर लफ्ज बदलता हूं, मानी की दुनिया बदल जाए। खुदा उससे महवे गुफ्तगू है कि जो मुस्तफा उस बेदहन के अल्फाज की अदायगी का हुनर जानता है। हमने गौर नहीं फरमाया, बेटा गौर फरमाए। वो मुस्तफा के जो उस बेदहन कौन? परवरदिगार, जिसका जिस्म नहीं तो फिर चेहरा नहीं तो दहन नहीं। लेकिन कमाल ये है कि वो बोलता नहीं। मैंने देख लिया है आप कैसे सुनते हैं, और अब आप देखिए मैं कैसे पढ़ता हूं। कमाल ये है कि वो बोलता नहीं। ये मैंने नहीं कहा, अली फरमाते हैं खुदा बोलता नहीं। वो बोले तो खुदा नहीं रहता। और जब किसी ने पूछा या अली खुदा क्यों नहीं बोलता, अली ने फरमाया इसलिए कि जब कोई बोलता है तो उसके दहन से आवाज खारिज होती है, और जिसकी जात से कोई शय खारिज हो जाए वो खुदा नहीं होता। कमाल ये है कि वो बोलता नहीं मगर ये जानते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बस इतनी देर लगती है इस मायार के 2-4 सामीन मिल जाते हैं तो बात करने का बेटा मकसद पूरा हो जाता है। खुदा बोलता नहीं मगर ये जानते हैं कि क्या बोल रहा है। वो बोले तो खुदा नहीं रहता, न बोले तो हमारी हिदायत कैसे करे। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से। मुतवज्जे। मैं इस वक्त टेक्निकलिटीज पे बात नहीं करना चाहता कि मजलिस कैसे होती है। वैसे इस पर मैं लेक्चर्स देता हूं कि मजलिस पढ़ते कैसे हैं, मजलिस करवाते कैसे हैं, एहतमाम क्या होता है। तो जैसा भी माहौल है, बहरहाल मेरा काम है कि आप तक मैसेज पहुंचाया जाए जो दूर दूर से चल के आए। मैं बिल्कुल तवज्जो इस वक्त नहीं कर रहा कि यहाँ पे क्या माहौल है इस जगह पे, ये कतन मजलिस ही नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि पैगाम पहुंच जाए। वो परवरदिगार जज़ाकल्लाह। मुतवज्जे हैं।
बस एक दो सामीन दे दीजिए यहाँ पे, एक दो सामीन दे दीजिए जो ये जानते हो कि बात क्या हो रही है, फिर उनके वसीले से इंशाल्लाह सारे मुतवज्जे हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा किस मायार की बात हो रही है। वो परवरदिगार बोलता नहीं मगर ये जानते हैं कि क्या बोल रहा है। ये इस घराने का मायार है और जो इनके मानने वाले हैं उनका भी एक मायार है। जो अब तक खामोश बैठा है उसे जबान की इबादत का पहला मौका फराहम कर रहा हूं। अली वालों का मायार ये है कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। ये बस इतनी देर लगती है, मेरा हुजूर आया आया आया। बेटा बात पसंद आ रही है? हाँ, चेहरे पे रौनक आनी चाहिए। अली वाला अनपढ़ भी हो, ये मायार है अली वाली। अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। ये अली वाले का मायार बता। चलिए बात हो गई है तो मैं अली वाले का मायार बता दूं, मायार बता दूं। अली वाले का मायार क्या है, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये बिल्कुल सादा सादा दिखने वाले लोग ये असल में कौन बैठे हुए हैं। लोगों को खबर नहीं कि लोगों के दरमियान ये जमीन पे सादा सादा से लोग जो बैठे हुए हैं ये कौन है। मैं इनका मायार बताने लगा हूं कि ये किस मायार के लोग हैं जो यहां पे बैठे हुए हैं। अली वालों का मायार ये है कि सारी दुनिया ने मेरे मुस्तफा का कलेमा पढ़ा है। किसी ने चांद टूटता हुआ देखा, किसी ने सूरज पलटता हुआ देखा, किसी ने देखा कि रसूल ने इशारा किया है और दरख्त जमीन चीरता हुआ आ गया है, किसी ने देखा कि रसूल ने इशारा किया तो पत्थर सोने में बदल गया, किसी ने देखा कायनात के रसूल ने संगरेजे उठाए तो वो तस्बीह पढ़ने लगे। लोगों ने ये चीजें देख कर कलेमा पढ़ा। उन्होंने समझा ये मुस्तफा का कमाल है। ये मुस्तफा का कमाल नहीं था, ये लोगों की डिमांड थी। नहीं समझे आप? ये मुस्तफा का कमाल न था, ये लोगों की डिमांड थी। अब अली वालों का मायार सुनिए। अली वालों के मायार का मोजिजा क्या है? आप मनवाना चाहते हैं आज मनवा लीजिए, इसमें कौन सी बात है। किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए बरसरे मिंबर ऐलान कर रहा हूं। हमने कोई मन्नत नहीं मानी थी कि हमने 12 ही मानने हैं। हमें 13वां इस मायार का मिला ही नहीं है। अगर आपके पास इस मायार का कोई है तो आज ले आइए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपनी कौम की, हम सारे उसके हाथ पे बैत कर लेंगे। मायार सुन लीजिए, मायार क्या है। वो आकर हमें सूरज पलटा के न दिखाए, चांद 2 टुकड़े करके न दिखाए, वो दरख्त बुला के न दिखाए, वो दीवार सोने की बना के न दिखाए, वो संगरेजों से कलमे पढ़वा के न दिखाए। हम उसे अपना राहबर मान लेंगे जो हमारे सामने आकर सिर्फ इतना कह दे कि मैं बेऐब हूं। सिर्फ इतना कह दे कि मेरे अंदर ऐब नहीं है। माशाअल्लाह। दीवार सोने की बना के ना दिखाए। अली वाले बच्चों की तरह बहलने वाले लोग नहीं हैं। मैं अली वालों के मायार का मोजिजा बताने लगा हूं। किसी ने इस बात पे कलेमा पढ़ लिया है कि रसूल ने इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया और सूरज पलट आया और दीवार सोने की हो गई। लेकिन अली वालों का मायार क्या है? हमें ये सब करके ना दिखाइए। कोई बंदा ऐसा ले आइए जो कह दे कि मैं बेऐब। आपने मेरी बात पे गौर नहीं फरमाया। साबित करके न दिखाए, सिर्फ कह दे कि मैं बेऐब हूं। एक मिल जाए तो हमारा सर तस्लीम खम है जो इन मोजिजात की बुनियाद पर मुस्तफा का कलेमा पढ़ चुके हैं। उन सबको इकट्ठा कीजिए और अली वालों के मायार का मोजिजा सुन के जाइए। हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है।
मोहम्मदों की हवेली में ये काम बहुत छोटे होते हैं। हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि मुस्तफ़ा ने चांद तोड़ दिया है और सूरज पलटा दिया है और दीवार सोने की बना दी है। अली वालों के मायार का मौजिज़ा ये है कि मुस्तफ़ा अरब के मुशरिकों के बुत तोड़ रहे थे ये कह कर के ये झूठे हैं, और जिनके बुत थे वो कह रहे थे मोहम्मद सच्चे हैं। ये कमाल। नहीं इतनी नहीं है। मायार देख लिया है आप? ये हमारे मायार का मौजज़ा है मुस्तफ़ा का कि मुस्तफ़ा मुशरिकों के बुत तोड़ रहे थे ये कहते हुए कि ये झूठे, और जिनके बुत थे वो पलट के कह रहे थे कि मोहम्मद सच्चे। ये अली वालों के मायार का मौजज़ा है। खिलौनों से बहलने वाले तिफलाने उम्मत और हैं। तिफल कहते बच्चे को। खिलौनों से बहलने वाले तिफलाने उम्मत और हैं। अली वाले बाशऊर लोग हैं। इनके शऊर का मायार ये है कि छोटी मोटी बात इन्हें मुतासिर नहीं कर सकती। इनके कुरान पढ़ने का अंदाज और है, इनकी हदीस पढ़ने का अंदाज और है। वही बात जो सारी दुनिया सोच रही होती है ये उससे बिल्कुल हट के कुछ सोच रहे होते हैं। और अगर 2-4 दिन कोई अली वाले के पहलू में बैठ जाए तो 2-4 दिनों में ही जवान हो सकता है। वो परवरदिगार जो दहन नहीं रखता, जो बोलता नहीं, वो अपने महबूब आजम से महबूब गुफ्तगू और ज़बान मोहम्मद को वसीला बनाकर वो आलम बशरियत को रमज़े मोहब्बत समझा रहा। ज़बान मुस्तफ़ा को वसीला बना के परवरदिगार आलम बशरियत को रमज़े मोहब्बत समझा रहा है, तरीक़ा उल्फत समझा रहा है, सलीका इश्क समझा रहा है, राज़े दिलदारी समझा रहा है उन दावेदाराने दिलदारी परवरदिगार को जो अल्लाह का तारुफ करवाने वालों की हवेली से नजरें चुरा कर अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। बात एक भी काफी होती है अगर मिल जाए। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। मैं फिर जुमला दोहराता हूं, जरा इसकी थोड़ा गहराई में उतरे, सारे मिल के उतरते हैं। तो इसके तह में जो मोती हैं, जो हाथ लगेंगे वो बाहर निकालेंगे और तबर्रुक बना के आपस में बांट लेंगे। अगर गहरा उतरेंगे, लेकिन गहरा उतरने के लिए लंबी सांस की जरूरत होती है, और लंबी सांस गदीर से मिलती है। तो गदीरी सांस लेके जरा मेरे साथ इस बहरे नापैदा किनार की तह में उतरे। वहां से मारिफत के मोती निकलते हैं, वो मोती चुनेंगे, बाहर निकल के तबर्रुक बना के आपस में बांट लेंगे। बात पहुंच रही ना? खुदा रमज़ मोहब्बत, तरीका उल्फत, राज़े दिलदारी समझा रहा है उन दावेदाराने दिलदारी परवरदिगार को जो अल्लाह का तारुफ करवाने वालों की हवेली से नजरें चुरा कर अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे। और मुझे खुदा मुस्तफा मुर्तजा की कसम, अगर हवेली ज़हरा न होती तो अल्लाह वालों को यह भी पता न चलता कि उसका नाम अल्लाह है। फिर अल्लाह वाले तस्बीह पे हू कर सकते थे, अल्लाह हू नहीं कर सकते। इन्होंने बताया, हो सकता है कोई ऐसा हो, यहां कोई है तो मैं उसके चेहरे की ज़ियारत करना चाहूंगा जिसे खुदा मिला हो।
उसने कहा हो कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत किया करो। क्यों हुजूर, किसी को मिला है खुदा? बोलिए, नहीं मिला ना। जो तूर पे मूसा को नहीं मिला, बोल ना सके तो बेटा और कुछ ना कर सके तो कम से कम मजलिस में शिया चेहरा बना कर जरूर बैठे। इतने सीरियस चेहरे के साथ मजलिस नहीं सुनते कि पढ़ने वाले की निगाह पड़ जाए तो अगली आयत हदीस ही भूल जाए। चेहरा इतना पुररौनक हो कि निगाह पड़े तो वहां से कुछ अता होने लगे। हाँ, चेहरा रखा ही परवरदिगार। चेहरा तो ऐसी शय है कि खुदा की भी पहचान उसके चेहरे से हो रही होती है। नहीं, मेरी बात पहुंची नहीं हो तो वो परवरदिगार तरीका मोहब्बत समझा रहा है कि मुझसे मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है। जब मैं दरमियान में रुकता हूं तो अगली बात जहन से निकल जाती है और कोई और बात उसकी जगह ले लेती है। जिन्होंने बताया था कि खुदा कौन है, मैंने अर्ज किया कि किसी को क्या मिला होगा जब तूर पे मूसा को नहीं मिला। जनाब मूसा कोहे तूर पे थे और खुदा से गुफ्तगू कर रहे थे। कलीमुल्लाह जो थे अल्लाह से कलाम तो करते थे, लेकिन जनाब मूसा ने महसूस किया कि आवाज कभी किसी अब्र से आ रही, किसी बादल के टुकड़े से आवाज आ रही, किसी दरख्त के तने से आवाज आ रही, किसी आग के शोले से आवाज आ रही। कभी इधर से आवाज आती, मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं। कभी दरख्त के तने से आवाज आती, मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं। कभी आग के शोले से आवाज आती, मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं। अब मूसा कोई हम जैसे कमजोर होते तो सोचते कि ये बादल मेरा खुदा है, ये दरख्त मेरा खुदा है, ये आग का शोला, मगर वो मूसा है। मूसा ये तो जानते थे कि आवाज इसके जरिए आ रही है, खुदा ये नहीं है। लेकिन मूसा के दिल में ये बात पैदा हुई कि परवरदिगार तूने मुझे मुलाकात के लिए यहाँ तूर की चोटी पे बुलाया है। परवरदिगार तो मुझसे बातें भी करता है, मुझे कलीम भी कहता है, लेकिन मालिक कभी बादल के जरिए, कभी दरख्त के जरिए, कभी आग के शोले के जरिए। तो जनाब मूसा ने सर सजदे में रख के कहा, परवरदिगार ये जो इन चीजों के वसीले से तो मुझसे बात कर रहा है, क्या तेरे साथ बराह रास्त बात हो सकती है? मूसा ने ये कहा कि आवाज़ तौहीद आई, मूसा हो सकती है मगर करने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। हाय हाय हाय, हो सकती है मगर करने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। खुदा बोलता नहीं मगर ये जानते हैं कि क्या बोलता। अच्छा, जिसका ख्याल है खुदा नहीं बोला तो जिब्रील तो आके बोला ही है। मुझे दिखा दीजिए जिब्रील कहां बोला। जिब्रील ने भी आगे अगर रसूल को कुरान सुनाया है तो फिर बोला होगा, और अगर कुरान कल्ब मोहम्मद पे उतारा है तो फिर इसका मतलब है बोल बोल कर नहीं पहुंचाया, बोल बोल कर नहीं पहुंचाया। कुरान मुस्तफा तक आया है और कुरान उसका कलाम है जो मुस्तफा का परवरदिगार है। और कमाल यह है कि वो बोल भी नहीं रहा मगर इसे पता है कि किस लफ्ज को उसने कैसे अदा किया, यानी कलाम परवरदिगार का है, पहुंचाना मुस्तफा की जिम्मेदारी। तो फिर इसका मतलब है मुस्तफा हर लफ्ज वैसे बोलकर पहुंचाएंगे जैसे खुदा का बोला गया है, उसका बोला हुआ कि जो बोलता नहीं है। अब आप समझे हैं मायार मुस्तफा क्या है? इसे कहते हैं मजहरुल अजायब होना। यहां अकेला अली मजहरुल अजायब नहीं, सारी हवेली मजहरुल अजायब है। और कमाल वाला है, कमाल ये है कि ये सिर्फ खुद मजहरुल अजायब नहीं, ये जो कौम मेरे सामने बैठी हुई है ये भी मजहरुल अजायब है, मजहरुल अजायब। अब चूंकि ये लफ्ज आपने अपने लिए कभी सुना नहीं तो आप महवे हैरत हैं कि मौलाना साहब ये क्या फरमा रहे हैं कि हम भी मजहरुल अजायब। हैरान है ना? खुदा की कसम ये अली वाले, ये अल्लाह की मजहरुल अजायब कौम,
जो बातें मैं कर रहा हूं बेटा कहीं से सुनी हूं, कहीं से हवा भी पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठे रहिए, वरना जबान इस्तेमाल करने का आदल सलमान मोहम्मदी बता चुका कि बेहतर ये है बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, और अगर अली की बातें शुरू कर दे तो फिर बेहतर है कभी चुप ही ना कर। मैं दलील ना दूं तो मेरी बात को रद्द कर दीजिए। ये अली वालों की कौम, ये मजहरुल अजाइब कौम है। मैं बताऊं कैसे मजहरुल अजाइब है, इन्हें मजहरुल अजाइब ना कहूं तो क्या कहूं। ये ऐसी मजहरुल अजाइब कौम है कि इन्होंने अली को मुस्तफा के कंधों पे खड़ा देखने के बाद फिर मान लिया है मोहम्मद अली के मौला है। हाय 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 हाय, लुत्फ नहीं आया मेरे भाई। ये ऐसी मजहरुल अजाइब कौम है कि अली को रसूल के कंधों पर खड़ा देखकर फिर मान गए हैं कि मोहम्मद अली के मौला है। ये ऐसी मजहरुल अजाइब कौम है, ऐसी मजहरुल अजाइब कौम है। फिर लोग कहते हैं कि जनाब आप मिंबर पे आते हैं और कह के चले जाते हैं कि अली वालों पे जन्नत वाजिब है। खुदा की कसम वाजिब है, मुस्तफा की कसम वाजिब है। इनका जन्नत जाना वाजिब नहीं, खुदा का इन्हें जन्नत भेजना खुदा कहता है मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। हाय 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 हाय। जो मखलूक पे वाजिब करता है वो कहता है कि ये वो शय है जिसे मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। तो जो हमें वाजिब नहीं छोड़ने देता खुद वाजिब छोड़ लेगा। लेकिन लोग परेशान होते हैं, जनाब आप मिंबर पे कह देते हैं कि अली वालों पे जन्नत वाजिब है, अली वालों पे जन्नत वाजिब है। इतनी सस्ती है जन्नत? जन्नत सस्ती नहीं। ये हम तुम्हें अली वालों की कीमत बता रहे हैं। जन्नत सस्ती नहीं कर रहे, अली वालों की कीमत बता रहे हैं। अली वालों पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कहा ये मजहरुल अजाइब कौम। इन पर जन्नत इसलिए भी वाजिब होनी चाहिए कि ये वो मुहतात लोग हैं जिन्होंने अली को वहां देखकर फिर अपने आप को बचा लिया है। हाय 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 हाय। जो अली को वहां देखकर फिर अपने आप को बचा ले, उस पर जन्नत वाजिब होनी चाहिए। मेरे भाई फरमा रहे हैं कि असल तौहीदी ये हैं, यही हैं, यही हैं। तौहीद भी, रिसालत भी, पूरे के पूरे दीन की तफहीम अगर किसी कौम के पास है तो वो अली वालों की। जैसी तौहीद ये जानते हैं कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी गरीके तकसीर जाता है, ये जुमला मैं जरूर पहुंचाता हूं, ये कमाल सिर्फ यहीं पे मिलता है, सिर्फ यही कि दुनिया के किसी राहबर ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। आप मेरे पास तशरीफ लाए, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी से किताबें निकाल निकाल के मेरे हाथों का इंडेक्स बना हुआ है आपके सामने रखूं। दुनिया के किसी राहबर ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए, किसी नबी ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। तौरात पढ़ लीजिए, ज़बूर पढ़ लीजिए, चारों अनाजील पढ़ लीजिए, सहीफ़ा हबक्कूक, सहीफ़ा यर्मिया, सहीफ़ा यसिया, सहीफ़ा इब्राहीम। हिंदुओं की भगवत गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, चारों वेद पढ़ लीजिए, सिखों के ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए, जरतुश्तियों की जामा सिफनामा पढ़ लीजिए, बिरादरान अहले सुन्नत की सियासत पढ़ लीजिए, शियाने हैदर कर्रार की सुनन अरबा पढ़ के देखिए। किसी नबी ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। तौहीद पे खुतबे जब दिए हैं अबू तालिब के बेटे ने दिए और अली ही को देने चाहिए थे, इसलिए कि अली के अलावा किसी पे खुदा होने का शुबा नहीं हो रहा था। अली फरमाते मेरा अल्लाह के साथ मुआहिदा है। अल्लाह ने कहा है अली तुम सारी जिंदगी बताना जली क्या है, फिर मैं बताऊंगा अली क्या। अली ने सारी जिंदगी बताया ही है।
अली ने सारी जिंदगी बात ही खुदा की है, नाजुल बलागा पढ़ लीजिए। और खुदा ने बात ही अली की है, कुरान पढ़ लीजिए। नहीं लुत्फ आया मेरे भाई? इज्जत आले मोहम्मद की कसम, नाजुल बलागा की एक बात सुना दूं आपको। नाजुल बलागा की बात सुन लीजिए। मेरे मोहतरम फरमा रहे, कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब, बल्कि एक जुमला नाजुल बलागा के हक में कह के आगे बढ़ा। कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब नाजुल बलागा। कुरान के साथ सबसे मोतबर किताब नाजुल बलागा। हाय 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 हाय। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, और शुगर पेशेंट के सामने मैंने कभी हलवे की प्लेट रखी। ये कोई खिदमत नहीं होती कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक जैसा ही लंगर दूंगा सब। नहीं, देखना पड़ता है मरीज कौन है, सेहतमंद कौन है। ये तहजीब भी आले मोहम्मद ने बताई। ये तहजीब आले मोहम्मद है कि आने वाले को देखकर उसके मुताबिक खिदमत की जाए। मखदूम है कौन है ना, आपको सलामत रखे। बात क्या हो रही थी? नाजुल बलागा कुरान के बाद मोतबर किताब नहीं, कुरान के साथ मोतबर किताब। आपका वहां गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं आपको लेके पहुंच गया हूं। कुरान के बाद मोतबर किताब नहीं, कुरान के साथ मोतबर किताब। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अली मुस्तफा के बाद मौला नहीं, मोहम्मद के साथ मौला है। हाय हाय हाय। अली मुस्तफा के बाद मौला नहीं। हो सकता है किसी के जहन में बात आ रही हो कि ये आपने क्या कह दिया कि अली मोहम्मद मुस्तफा के साथ मौला। तो अगर अली को मुस्तफा के साथ मौला मानने से रिसालत को कोई मसला होता है, तो फिर रसूल को अल्लाह के साथ मौला मानने से तौहीद को खतरा क्यों नहीं हो रहा? यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। मुस्तफा अल्लाह के साथ मौला है या अल्लाह के बाद मौला? बोलिए बेटा, यहां बोलना चाहिए। यहां बोलने से हक की ताईद में आवाज दर्ज होती है। अलियों के जिक्र में जात के खौल से बाहर बरामद होना वाजिब होता है। कौन कौन है ये अज़ा खाने से बाहर है। यही वो सफ है जहां महमूद और अय्याज इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा मुझे तो कोई सफ नजर नहीं आई जहां महमूद और अय्याज इकट्ठे। ये देखिए, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, अनपढ़ बैठे हैं, हर कैटेगरी का इंसान, हर तर्ज का बंदा यहाँ पे बैठा है। यहाँ महमूद और अय्याज इकट्ठे। मुस्तफा खुदा के साथ मौला है, तो अली भी मुस्तफा के बाद मौला नहीं, अली भी मुस्तफा के साथ मौला। और गलत समझा है जो समझा है कि हसन और हुसैन ये रसूल के बाद इमाम हैं। अब ऐसी बात अगर किसी ने नहीं सुनाई तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्यों नहीं मेरा कोई कसूर है? ऐसी बात अगर नहीं सुनाई किसी ने तो मेरा उसमें कोई कसूर है। अगर किसी का ख्याल है ना कि हसन हुसैन ये भी रसूल के बाद, यानी लोगों के जहनों में है कि नबुव्वत के बाद इमामत है, नबुव्वत के बाद इमामत नहीं। अगर हसन हुसैन मुस्तफा के बाद इमाम होते तो रसूल बच्चों को गोद में न बिठा के कहते इब्नाया इमाम, ये दोनों बच्चे इमाम हैं। इब्नाया इमामान कामाओ कादा, मेरे ये दोनों लाल इमाम हैं। इमाम बनेंगे नहीं, इमाम हैं। मुस्तफा की मौजूदगी में इमाम हैं। अली मुस्तफा के बाद मौला नहीं, मुस्तफा के साथ मौला। यही तो कमाल है। कौम एक हो और सरदार दो हो, तो या तो कौम में फसाद होगा या फिर सरदार मासूम होगा।
आप ये हुसैनियत का मेंबर ऐसी बुलंदी पे बात कर रहा हूँ, मुझे हुसैन इब्न अली की कसम, ये जो एक जुमला, सिर्फ एक जुमला मैंने बोला है ना, एक्सटेम्पोर अभी बोला है, कोई तैयारी करके मैं नहीं आया हूँ कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये जुमला अभी बोला, खुदा की कसम अगर मुझे कहा जाए ना कम से कम 5 जिल्दों की किताब सिर्फ इस जुमले पे मैं लिख सकता हूँ जो अभी मैंने बोला। जैसे आपने बिल्कुल सादा सा एक जुमला समझ लिया, सरदार अगर किसी कौम के 2 होंगे तो या तो कौम में फसाद होगा या फिर मानना पड़ेगा कि दोनों सरदार मासूम हैं। अब तशरीह का वक्त नहीं है, इस जुमले को याद रखिएगा, कभी किसी मजलिस में किसी को याद आया तो खड़े होकर कह दे कि जनाब इस जुमले का मतलब क्या था, फिर मैं वजाहत करूंगा। अली मुस्तफ़ा के बाद मौला नहीं, अली मुस्तफ़ा के साथ मौला है। नाहजुल बलागा कुरान के बाद मोतबर नहीं, नाहजुल बलागा कुरान के साथ मोतबर है। नाहजुल बलागा का एक जुमला सुनाऊं अमीरुल मोमिनीन का, मुझ जैसा हकीर क्या बताएगा कि मकाम रिसालत क्या है। लिसानुल्लाह को जुम्बिश हो तो पता चले मकाम रिसालत क्या है। लिसानुल्लाह बताए, लिसानुल्लाह बताए कि मकाम रिसालत क्या है। खुदा कुरान में कह रहा था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे हबीब ने कह दो कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। मेरे महबूब ने कहो अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे आओ, क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे। यानी जो मुस्तफा के पीछे आए इब्तिदा में मुहिब होता है, नतीजे में महबूब खुदा हो जाता है। मेरे हबीब ने कहो अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे आओ, फिर क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते थे, मेरे मुस्तफा के पीछे आओगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे। यानी पहले मोहब्बत का रुख था इधर से उधर, मुस्तफा के पीछे आए तो मोहब्बत का रुख हो गया उधर से इधर। वो बंदा मुस्तफा के पीछे चलना शुरू कर दे जो उधर की चीजें इधर उतारना चाहता है। हाय हाय हाय, मुस्तफा के पीछे चलोगे तो खुदा तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो जिसका ख्याल है ना कि मेरा मुस्तफा महबूब खुदा है, वो याद रखे मेरा मुस्तफा महबूब खुदा नहीं, महबूब खुदा वो है जो मुस्तफा के पीछे आ रहा। तो अब सवाल है कि मुस्तफा क्या है? मेरा मुस्तफा महबूब खुदा नहीं, मेरा मुस्तफा मायार मोहब्बत खुदा है। महबूब खुदा वो है, सहमत आपकी तमाम कर रहा हूं, महबूब खुदा वो है जो मुस्तफा के पीछे आ रहा। तो लीजिए फिर जो जितना मुस्तफा के पीछे चला होगा उतना बड़ा महबूब खुदा होगा। तो तवज्जो है, जो जितना मुस्तफा के पीछे चला होगा, आइए हुजूर आइए, जल्दी 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 मुतवज्जे हो जाए, कुरान है ना, जो जितना मुस्तफा के पीछे चला होगा उतना बड़ा महबूब खुदा होगा। पक्की बात है? बोलिए, ये कुरान कह रहा है अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मुस्तफा के पीछे आओ। वैसे धीमे लहजे में एक ऊंची बात करूं, किसी बंदे की इबादत हो सकती है अगर उसके दिल में मोहब्बत खुदा ना हो? बोलिए, नहीं हो सकती। अच्छा, इबादत तब होगी जब दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, और मोहब्बत तब साबित होगी जब मुस्तफा के पीछे आएगा। इसका मतलब है इबादत उसकी होती है जो मोहम्मद के पीछे खड़ा हो, उसकी नहीं होती जो मोहम्मद के आगे खड़ा हो। जो मुस्तफा के जितना पीछे आ रहा है उतना बड़ा महबूब खुदा है। अब कुरान से बात नाहजुल बलागा तक आ गई। अब नाहजुल बलागा बोलेगी कुरान के हक में और कुरान बोलेगा नाहजुल बलागा क्या है। ये तो यूं समझ लीजिए कि किताबें अलग अलग रखी गई हैं। नाहजुल बलागा को कभी ये समझ के ना पढ़िए कि अली के खुतबों की किताब,
आप मायार देखिए हुजूर, आप मायार देखिए, मायार बता रहा हूं। यही तो काम है इस मजहर अजायब कौम का। नाहजुल बलागा को कभी ये समझ के न पढ़िए कि अली के खुतबों की किताब। जो बात मैं करने लगा हूं उसकी हवा भी किसी के पास से गुजरी हो तो बेशक जो बैठा रहे। आओ बेटा यहीं पे आ जाओ, यहीं पे तशरीफ रख लेंगे ना। आइए इधर आइए। मैं यहां से एक पैगाम जरूर लेके जाना चाहता हूं कि मजलिस में एक दफा वहां के लोगों ने सबने मिलके सलावात पढ़ी थी। चलिए कम से कम अब बता सकूंगा कि मैं जहां गया था वहां अल्हम्दुलिल्लाह सबने सलावात पढ़ी थी, सबको सलावात आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप समात फरमा रहे, खुदा की कसम मेरा दिल मुतमईन, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। रोजाना हम हजारों से खिताब करते हैं लेकिन मेरा दिल वहां पे मुतमईन होता है जहां मुझे चेहरे बताते हैं कि बात यहां से यहां उतर रही है। कोई एक सामने बात ले जाए, आने का मकसद पूरा हो जाए। यही महफिलों का मकसद है। सिर्फ उछल कूद तो मकसद नहीं। उछल कूद की खिताबत मुझे वैसे ही नहीं आती। शोर की खिताबत मैंने जिंदगी में कभी की नहीं। जिसके पास अलियों की हवेली की अली बातें हैं। नाहजुल बलागा को मेरी सारी तकरीर भूल जाइए, सिर्फ एक जुमले को याद रख लीजिए। गुफ्तगू तमाम हो गई है। नाहजुल बलागा को अली के खुतबों की किताब समझ के न पढ़िए, नाहजुल बलागा को बस पढ़िए। वो किताब खुद बता देगी कि कलाम जरूर किसी अली का है। हाय 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 हाय। इसलिए कि अगर आपने ये सोच के पढ़ा कि ये अली के खुतबे, तो इसका मतलब है आप पहले मुतासिर होंगे फिर मुताला शुरू करेंगे। नाहजुल बलागा को जरूरत नहीं है कि आप पहले मुतासिर हों और फिर उसका मुताला करें। नाहजुल बलागा को दुनिया के लिटरेचर के मुकाबले रखिए और उसे पढ़िए। वो किताब खुद बता देगी कि किसी अली की गुफ्तगू। और जो इसे भी अली की नाहजुल बलागा समझ के पढ़ना चाहता है वो क्या अपने आप को उस अरब के शायर से भी कम शऊर वाला समझता है कि जिसने सूरह कौसर के नीचे सिर्फ आयतें पढ़ के लिख दिया था कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। हाय 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 हाय। उसके पास जिब्रील आया था, उसके बाद जिब्रील नहीं आया था। उसने जब अपने कलाम के साथ उसका मवाजना किया तो खुद कह उठा मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं। इसे अली की नाहजुल बलागा समझ के न पढ़िए, इसे बस पढ़िए। हो सकता है आपके दिल से भी यही आवाज निकले, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी हम जैसे का कलाम नहीं है। रहमत आपके तमाम हो गए। जो रसूल के पीछे चले, बस यही नाहजुल बलागा का जुमला अमीरुल मोमिनीन का सुन लीजिए। वो मेरे भाई ने बात की है तो नाहजुल बलागा का जुमला हदिया कर रहा हूं। जो मुस्तफा के जितना पीछे चलेगा उतना बड़ा महबूब खुदा होगा। इसलिए कि कुरान कहता है जो मुस्तफा के पीछे चले खुदा उससे मोहब्बत करता। तो फिर कुल्लिया ये है कि जो मुस्तफा के जितना पीछे चला होगा उतना बड़ा महबूब खुदा होगा। तो जाइए कोई और चला है तो मुझे दिखा दीजिए, वरना नाहजुल बलागा पढ़िए। अली फरमाते हैं कुन्तु अत्तबिउहु इत्तिबाअल फसील असर उम्मे, मैं बचपन में भी मोहम्मद के पीछे यूं चलता था जैसे ऊंटनी के पीछे उसका बच्चा चलता। तज़म्मुनी बिसदरे, अली का जुमला, अना वलीदुन तज़म्मुनी बिसदरे, मैं वो बच्चा हूं जिसे मोहम्मद मां की तरह हर वक्त छाती से लगाए रहते। हाय हाय नाहजुल बलागा, हाय 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 हाय। इन्नी लारा नूर नबुव्वते व अशुम्री हर रिसाला, बचपन के उस आलम में जब लोग नबी का नूर देखते थे मैं वाहिद था जो नबुव्वत का नूर देखा कर।
वाशुम्मरी हर रिसाला, और बचपन के उस आलम में जब लोग रसूल की खुशबू सूंघते थे, मैं वाहिद था जो रिसालत की खुशबू सूंघा कर। युमस्सनी बेजसदे अना वलीदुन युमस्सनी बेजसदे, मैं वो बच्चा था जिसे मुस्तफा अपने बिस्तर में अपने साथ लगा के सोया करता। जरानी वला जरा हो गैरी, मैंने जात मुस्तफा की उन हकीकतों को देखा है जिनके बारे में कायनात में और कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने भी देखा। मैं बचपन में मोहम्मद के पीछे चलता था जैसे ऊँटनी के पीछे उसका बच्चा चलता है। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। इसका मतलब है कायनात में सबसे बड़ा महबूब खुदा अली मुर्तज़ा है, और मेरा मुस्तफ़ा पैमाना-ए मोहब्बत खुदा है, पैमाना-ए मोहब्बत खुदा है। गुफ्तगू तमाम हुई। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें। बाद में जाके सब पढ़ेंगे। अच्छा, यकुम मुहर्रम से लेके आज तक गलियों में, बाजारों में, अज़ाखानों में, घरों में मुसलसल आप रो रहे हैं। जिसकी जिंदगी में जितना बड़ा गम है, यहाँ मादहीन तशरीफ फरमा आले मोहम्मद के ये जुमला बतौर तबर्रुक आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मिसाल दुख की यह है कि किसी बूढ़ी माँ का जवान बेटा मर जाए, यही मिसाल दी जाती है। इससे बड़ी मिसाल कोई मैंने सुनी नहीं। और ये वो मिसाल है कि जो इमाम ने भी दी है। अबू बसीर से कहा मेरे इमाम ने कि मेरे जद्दे मजलूम को ऐसे रोया करो जैसे जवान बेटे की लाश पे बूढ़ी माँ रोती। इसका मतलब है कि दर्द की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जवान बेटा मर जाए और उसकी माँ बूढ़ी हो। लेकिन खुदा की कसम मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है, हमारे घर में बूढ़ी माँ भी है और मेरा जवान 18 साल का भाई भी कत्ल हुआ है। लेकिन ये मुशाहिदा मैंने किया है कि उसकी मजलूमियत के बावजूद ये होता था कि बैठते थे, उसकी याद आती थी तो रोने लगते थे। कभी हम खानदान वाले ये कहकर बैठे नहीं कि आओ उसे रोते हैं। यानी घर वाले बैठे हैं, किसी ने उसकी कोई बात की तो सारे रोने लगे। लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि घर वालों ने कहीं कहा हो कि आओ बैठते हैं, उसकी बातें करके रोते। ये कायनात में मिसाल सिर्फ गरीब हुसैन की है कि सिर्फ जिसकी बातें सुन के लोग नहीं रोते, जिसे रोने के लिए लोग बैठा करते। आओ यहाँ बैठ जाओ, हुसैन को रोते हैं, आओ वहां बैठ जाओ, हुसैन को रोते हैं। और इंसान की फितरत यह है कि इंसान गम से दूर भागता है, खुशी को पसंद करता है। कायनात में ये वाहिद कौम है जो भाग भाग कर गम ढूंढ रही है। गलियों में, बाजारों में, सड़कों में ये लोग गम ढूंढते फिर रहे हैं। लोग खुशी पे पैसे खर्च करते हैं, ये आंसू के लिए पैसे खर्च करते हैं। लोगों को इन आंसू की कीमत का अंदाजा नहीं। एक जुमला कहने लगा हूं, फिर ये जुमला मादहीन आले मोहम्मद को बतौर तबर्रुक पेश कर रहा हूं। मोमिन की आंख का आंसू, अज़ादार की आंख का आंसू, अज़ादार की आंख का आंसू इतना कीमती है जो मुसल्लाए रुमाल ज़हरा से कम सजदे में नहीं गिरता। हाय हाय, आंसू गिरता है तो मोहम्मद की बेटी उसे जमीन पे गिरने नहीं देती। पाक ज़हरा आपको राजी रखें। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें। बहुत रो चुके आप अशरे मुहर्रमुल हराम में। अब जहां भी मौका मिलता है आप पहुंच जाते हैं। एक दुख सुन लीजिए। बड़ा प्यार था कायनात के रसूल को हुसैन के साथ। जो आखिरी ज़ाकिर अहले बैत आएंगे वो शहादत पढ़ेंगे, हुसैन इब्न अली का राहवार बरामद होगा, सवारी बरामद होगी।
मैं तो जब भी हुसैन की सवारी को सोचता हूं तो मुझे सिवाय रसूल के कुछ याद नहीं। बड़ा प्यार था कायनात के रसूल को हुसैन के साथ। आखिरी सांसें ले रहा था मेरा रसूल। बस ये एक रिवायत सुन लीजिए, आपकी ज़हमत तमाम है। आखिरी सांसें ले रहा था मेरा सच्चा रसूल कि कायनात के रसूल की ज़बान से एक जुमला निकला कि किसी नबी को इतनी अज़ियतें नहीं आई जितनी मुझे मोहम्मद को आई। और जब मैं क़ससुल अंबिया पढ़ता हूँ, तारीख़ अंबिया पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उम्मतों ने बहुत मारा है अंबिया को। किसी को आग में फेंका, किसी को पत्थरों से मारा, किसी को पहाड़ से गिरा दिया, किसी को आरे के साथ चीर दिया। तो मैं रसूल की ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं देखता। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कायनात के रसूल ने क्यों कहा था कि किसी नबी को इतनी अज़ियतें नहीं आई। अल्लाह करे ये दर्द पहुँच जाए, आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ये अज़ियतें रसूल की ज़िंदगी में तो नज़र नहीं आती। फिर कायनात के रसूल ने क्यों कहा किसी नबी को ऐसी अज़ियतें नहीं आई। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे वो मौका मिल गया कि कायनात के रसूल ने कहाँ और क्यों कहा था कि जितनी अज़ियतें मुझे आई। जानते वो मौका कौन सा था? आखिरी सांसें ले रहा था मेरा रसूल। मेरे रसूल के पलंग के दाएं हुसैन खड़े थे, बाएं शाम की मुसाफिरा खड़ी थी। कायनात का रसूल बहन भाई को देखता था और आसमान की तरफ देख के कहता था किसी नबी को इतनी अज़ियतें नहीं आई। अज़ादारों, मेरे मोहम्मद की एक अज़ियत का नाम करबला था, दूसरी का नाम शाम था। हुसैन की अज़ियत रसूल की अज़ियत थी, मुसाफिर शाम की अज़ियत रसूल की अज़ियत थी। आज दुनिया नहीं समझ पा रही। आज दुनिया पूछ रही है, हमारे नौजवानों से पूछा जाता है, ये अलम, ये ताज़िए, ये जुलजना, ये सबीले, ये मेहंदी, ये गहवारे, ये कहाँ करबला में किसने निकाले थे? लोग अज़ादारी के राज को नहीं जानते। खुदा की कसम, ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि करबला में हुआ था। ये सब कुछ इसलिए होता है कि वहां होने नहीं दिया गया था। गुरबत हुसैन इब्न अली की कसम, ये कायनात की सारी अज़ादारी अली की बेटी की ज़बान से निकले हुए एक लफ्ज़ का जवाब है। सुनोगे वो लफ्ज़ क्या था? करबला की खाक पर मजबूर बहन भाई की लाश के करीब से बंधे हुए हाथ लेके गुजर रही थी। गुजरते हुए और कुछ न कर सकी, बस पलट के इतना कह गई, वाह हसरता, हाय ज़ैनब की हसरत। अब कयामत तक जो हुसैन की बहन की हसरत पूरी करता रहेगा, हसरत पूरी करता हुआ हर अमल मोहम्मद की बेटी की बारगाह में अज़ादारी कहलाता है। ज़हमत तमाम हो गई अज़ादार हो आपकी। ऐसी बहन, ऐसा भाई। आका दरबंदी ने हुसैन इब्न अली के सर के मोजज़ात लिखे। वो फरमाते जब ज़हरा के लाल का सर काटा गया तो हुसैन की आंखें खुली थी। आगे उन्होंने वजह लिखी है क्यों खुली थी। वो कहते इसलिए खुली थी कि जब ये मलऊन, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ, मैं दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आंखें कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। वो फरमाते जब गरीब ज़हरा का सर काटा गया तो हुसैन की आंखें खुली हुई थी। आगे वजह उन्होंने लिखी क्यों खुली थी। वो फरमाते इसलिए खुली थी कि जब ये जालिम खंजर के वार कर रहा था ना, गरीब की निगाहें बहन के खैमे पे लगी हुई थी। इतना ख्याल था हिजाब ज़ैनब कुबरा का कि अशस इब्न कैस मलऊन, उसने देखा फौज यजीद, हुसैन का सर सजदे में था, हुसैन का सर सजदे में था कि फौज यजीद में हलचल थी। कोई कहता था हुसैन मारा गया, कोई कहता था नहीं अभी जिंदा है। एक जुमला करबला का है, वो दर्द आपकी अमानत है। जब अब्बास गिरे हैं ना तो करबला में एक आवाज गूंजी, और ये आवाज मैदान उहद में भी गूंजी थी। उस वक्त गूंजी थी जब हमजा गिरे थे। अब्बास गिरे और करबला में ये आवाज गूंजी, हुसैन मारे गए। एक सिपाही पलटा और पलट के कहा हुसैन नहीं अब्बास मारा गया है। शेमर ने कहा अब्बास मारा गया है, समझो हुसैन मारा गया। ज़हरा के लाल का सर सजदे में था। अशस इब्न कैस ने कहा मैं तुम्हें आके बताता हूँ हुसैन जिंदा है या नहीं। सुनोगे अज़ादारो जुमला जो रोने आए हो। ज़हरा के लाल की जख्मी पेशानी करबला की सरजमीन पे थी। तारीख दर्द कहती है अशस इब्न कैस 3000 का दस्ता लेकर हुसैन के सामने से ये कहता हुआ गुजर रहा था, इसका अब्बास मारा गया है, आओ इसकी बहन के खैमों की तरफ चलते हैं। अज़ादारो बहन का नाम आया, ये हुसैन ने सर उठा के कहा अशस रुक जा, अभी हुसैन जिंदा है, आओ तलवारों हुसैन पर टूट।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन